अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी मिसाल के जरिए आगाह करना चाहूंगा आपको। अगर आपको एक कह लें कि स्विमिंग सीखनी है तो क्या होगा अगर आप किताबें पढ़ते भी चले जाए स्विमिंग से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, तो उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि आप किसी भी कह लें कि दरिया या समंदर में उतर कर स्विम कर सकें? कितने लोग होंगे ये हौसला करना चाहेंगे? नहीं। आप बेहतर समझते क्यों? बात यह है कि अगर आपको अच्छा स्विमर बनना है तो पहले आपको एक आम पानी से स्टार्ट लेना होगा, उसमें पांव डालकर जिस्म डालकर उसमें तैराकी के आतौर अंदाज करके सीखने होंगे। कभी यानी राइट को जाना, कभी लेफ्ट को जाना होगा, कभी आगे जाना, कभी पीछे जाना होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जब आप एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, देन आपको उससे ज्यादा गहरे पानी में जाना होगा, फिर उससे ज्यादा गहरे पानी में फिर एक वक्त आएगा कि तालाब से निकलकर आप एक बड़ी नहर के अंदर जा सकेंगे, उसके बाद दरिया में जा सकेंगे, और एक लेवल आएगा कि फिर आप समंदर के गहरे पानी में भी जाकर स्विम कर सकेंगे। तो ये आपने सब कैसे सीखा? तो क्या ये मुमकिन है कि एक बुक पढ़े और ये कर पाए? कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी के अपने तकाजे हैं, और ये तकाजे मेरे या किसी और के बनाए हुए नहीं हैं, ये उसी के दिए हुए हैं जिसकी ये कायनात है। उसने इसको जो कानून दे दिए, जब जब हम उस कानून को छोड़कर अपनी कोई सोच अप्लाई करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे दीवार के साथ सर को फोड़ना। तो सर फूटेगा और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अल्लाह ताला के कवानीन को जान जाते हैं और उसके मुताबिक राइट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि वो लोग जो अपनी फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल कर चुके हैं, और वही लोग होते हैं जिनको यह हक हासिल होता है कि वो मेंटर कहला सकें, वो दूसरों की मेंटरिंग कर सकें। और यही वो लेवल है कि जिसके ऊपर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंबिया के अंदर, फस आलू, सवाल करो, पूछ लो, सीख लो, अहले जिक्र, नॉट फकत अहले इल्म। अहले जिक्र कौन? वो जो अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर चुके हैं, वो जो अपनी फील्ड में द बेस्ट लेवल को अचीव कर चुके हैं, वो जो के प्लेयर्स हैं, ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो अगर एक लफ्ज में बोलूं तो वो जो मेंटर्स हैं। तो फस आलू अहले जिक्र इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते। तो इसका मतलब है कुरान ने भी हमें रास्ता दे दिया कि जब हमें आगे बढ़ना होगा, किसी भी फील्ड में आगे जाना होगा, तो हमारे लिए तरीकाकार क्या होगा? हमें उस फील्ड का जो बेस्ट प्लेयर है उसको फॉलो करना होगा, और उसी से गाइडलाइंस लेनी होंगी, और उसी के बताए हुए आप कह लेंगे ट्रैक के हवाले से हमें आगे चलना होगा। तो कहना ही चाह रहा हूं कि वो जो प्रैक्टिकल लाइफ एक चैनल है, जब जब हम उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, वी शैल पे द प्राइस। और बाज लोग इतने प्राइस पे करते हैं कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, और इतने बुरे फेलियर्स बनते हैं कि बस वो जिंदगी की उम्मीद भी खो बैठते हैं। अल्लाह ताला सबको इससे बचाए। अब मैं इस जो मैंने बातें कही, इसको अगर मैं सिंपल स्टेप्स में बयान करना चाहूंगा तो वो कुछ यूं होंगे कि जिंदगी में याद रखिएगा, आपको जब भी किसी फील्ड में कोई अचीवमेंट्स हासिल करनी है तो उसके सिंपल स्टेप्स क्या हैं उसको याद रखिएगा। उसका पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है क्लैरिटी। क्या है जी? क्लैरिटी। मैं ये चाहता हूं कि ये इतना अहम माइंडसेट है क्लैरिटी इतना अहम टूल है कि इसको आप जितना अपने अंदर समझ सकें, जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी, और जितना आप इसको अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे या इसके बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना बड़ा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। लिहाजा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लैरिटी। क्यों? बिकॉज द क्लैरिटी इज पावर। ओके, सबसे पहले जिस भी फील्ड में आपको जैसे आगे बढ़ना है तो उससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी हासिल करनी है। क्लैरिटी का फौरी रिजल्ट क्या है? आपके अंदर एक पावर प्रोड्यूस होती है, एक पावर जनरेट होती है। वो पावर क्या होती है? याद रखिएगा, वो पावर होती है द एबिलिटी टू टेक एक्शन। दूसरे लफ्जों में इंप्लीमेंट कर पाना,
फौरी इंप्लीमेंट कर पाना, फौरी इंप्लीमेंट कर पाना। यानी कि जो ही क्लैरिटी मिलती है आपको अंदर से एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, एनर्जी बूस्ट मिलता है जो आपको फौरी मोटिवेट करके माइल कर देता है एक्शन लेने के ऊपर, क्योंकि बिल्ला आखिर एक्शन लेना ही लेना है। ये अल्लाह की बनाई हुई कायनात है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इससे कोई भी इंसान छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ये कवानीन अज़ली हैं। ओके, तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना है। क्लैरिटी आपको पावर देगी, पावर आपको अंदर से बूस्ट देगी, ऑटोमेटिक आपका पांव उठना शुरू हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यह हुआ फौरी क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी के बाद फौरी एक्शन, फौरी एक्शन, फौरी एक्शन, फौरी एक्शन लेना है। और उसके बाद क्या है, मैसिव एक्शन, कंटिन्यूस एक्शन, एक्शन लेते चले जाना। यानी ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्लैरिटी, दूसरा स्टेप क्या बना, इंप्लीमेंटेशन, एंड तीसरा स्टेप क्या बना, मैसिव एक्शन। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर इसके बाद आपको रिजल्ट्स हासिल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आज से आपको अपने अंदर एक बिलीफ सेट करना है। क्या, अगर करना नहीं तो सीखना भी नहीं, अगर करना नहीं तो सीखना भी नहीं, करना नहीं तो सीखना भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपने अंदर समझ लें कि यार मैंने उस लर्निंग को क्या करना है जिसमें फॉर इंप्लीमेंट ना कर पाऊं, अगर आप इस एक फार्मूले, इस एक कायदे, इस एक कानून को जिंदगी का हिस्सा बना लें, आप देखेंगे कि जिंदगी आपको बहुत से थपेड़ों से, जहां पे आप जिंदगी का सबसे कीमती एसेट टाइम एंड एनर्जी अल्लाह ताला का दिया बहुत बड़ा गिफ्ट, वो उसको वेस्ट करते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ आप उनको वेस्ट नहीं करेंगे, आप जिंदगी में राइट सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे। क्यों? कि यार मुझे करने के लिए सीखना है। तो इसका मतलब है कि जब करने की बात आएगी, तो जब आप अपना एक डायरेक्शन सेट कर चुके होंगे, तो उसके मुताबिक जब आप करने चल लग पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला क्या है जी, पहला है जी क्लैरिटी, सेकंड क्या है जी इंप्लीमेंटेशन, क्विक इंप्लीमेंटेशन राइट नाउ, तीसरा क्या है मैसिव एक्शन। जो ही आप इस पे चलते चले जाते हैं तो होगा क्या, उस एक्सपीरियंस के बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और जब ये एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे तो देन एक लेवल आएगा कि आप मास्टरी के लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो जब आप मास्टरी के लेवल को अचीव कर पाते हैं, देन आप मेंटर भी होंगे, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, यू विल बी अथॉरिटी, और इंशाल्लाह सक्सेस भी कदम चूमेंगी। एंड देन ये लेवल आएगा जिसे वाइज मैन का लेवल कहा जाता है, जिसे दानाई का लेवल कहा जाता है। देन आप उस लेवल पे होंगे कि आप दाना कहलाएंगे और दानाई आपके अंदर से फूटेगी। और यहां पे मैं आखिरी एक आपको कह लें कि एक डेफिनेशन देता चला जाऊं कि दानाई किसे कहते हैं। दानाई का मतलब यह है, सादा सा मैं बताऊंगा आपको विजडम को, कि जिंदगी में से जो गैर रहम है, जो गैर रहम है वो निकाल देना, वो निकाल देना, वो निकाल देना, और जो अहम है सिर्फ उसी के ऊपर एक्शन लेकर जिंदगी का फ्रूट खाना और खिलाना। तो ये आता नहीं है लेवल जब तक कि आप पीछे पूरे प्रोसेस से गुजरे ना हो। तो ये प्रोसेस से गुजरने के बाद वो लेवल ऑफ विजडम अल्लाह ताला अता करता है। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहला स्टेप आपका क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो याद रखिएगा फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन होगी। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर याद रखिए क्या होगा, कंफ्यूजन होगी। क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगी, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या करती है, कंफ्यूजन क्या करती है, याद रखिएगा कंफ्यूजन है क्या, अनक्लियर थिंकिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप कह लें कि अनसर्टेनिटी या लैक ऑफ सर्टेनिटी। तो बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे आप रट्टू तोते बनते चले जाते हैं तो क्लैरिटी से दूर होते चले जाते हैं और कंफ्यूजन में बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता के ऐसा भी देखने को मिला है कि एक लत लग जाती है सिर्फ कह लें कि किताबी कीड़ा बनने की, जिसे अल्लामा इकबाल कर्मे किताबी कहते हैं कि तू कर्मे किताबी बन चुका है। तो बार क्या कहना ये चाहता हूं कि आपको सबसे पहले क्लैरिटी हासिल करनी है, फिर फॉर इंप्लीमेंट करना है, देन मैसिव एक्शन करने हैं। तो देन इंशाल्लाह एक्सपीरियंस के बाद जो मिलेगा वो नॉलेज कहलाएगा, वही अचीवमेंट होगी। और देन जब आप इस एक्सपीरियंस को बढ़ाते चले जाएंगे, आपका लेवल इन्हांस होता चला जाएगा, तो फिर एक वक्त आएगा कि आप अपने मास्टरी के लेवल को हासिल कर पाएंगे।
तो बारकैफ यही वो राज था जो बहुत से लोगों की जिंदगियों को जब मैंने स्टडी किया और बहुत गौर खौज किया, इसी तरह जब मैंने कुरान को देखा, फिर हदीस मुबारक में को जो भी अल्लाह ताला जितनी भी मुझे फहम फरासत दी है उसके हवाले से जो मुझे समझ आई, और साथ में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को जब आप देखें तो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी, ये बहुत गौरतलब सवाल है। उन्होंने एक चलता फिर यानी समझ लें कि एक ऐसी हस्ती कि बस वही कुल कायनात की कुल जान है और वही एक मनारा नूर है, मनारा हक है, और वही कह लें कि फुरकान है, फर्क कर देने वाली हक और बातिल के दरमियान। उसी को देखा, उन्हीं की जो कह लें कि सुन्नतें हैं जिन्हें उर्फ़े आम में अदाएं कहा जाता है, उन्हीं को अपने अंदर मॉडल किया, इंस्टॉल किया, और जैसे जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम करते चले गए वैसा ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हें करता हुआ देखकर करते चले गए, और जो वो करते चले गए वो ही आगे ताबईन ने उनको फॉलो किया, तो ये सिलसिला स्टेप बाय स्टेप ऐसे करता चला गया। यही वजह है जब आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों में देखेंगे तो उन्हें सिवाय एक किताब कुरान पाक के अलावा और किसी बड़े किताब का कोई रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने चलता फिरता कुरान अपने अंदर इंस्टॉल किया। तो यही अल्लाह ताला का निज़ाम है, यही पैगाम हक है कि हमें जिंदगी में अना अमता लहिम राइट लोग, ग्रेट लोग, उन्हीं को यानी कह लेंगे उन्हीं के जो लाइफस्टाइल हैं उन्हीं को फॉलो करना है, उसी के मुताबिक ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, और यही सिलसिला आगे फैलाते चले जाना है। तो बाकी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो आप कह लें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया चाहा, और यही मेरी कोशिश होती है कि यही मैं खुद भी करूं और यही पैगाम आगे फैलाऊं, चाहा कि यही सीक्रेट मैं आप तक भी पहुंचा दूं। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत से आपके मिथ्स ब्रेक हुए होंगे, और जिन्होंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखना चाहा, सिर्फ उनकी बात करूंगा, आज उनका बहुत से लिमिटिंग बिलीफ से आजादी भी मिली होगी। तो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी इस कायनात में जो उसके असूल हैं उसी के मुताबिक आपको भरपूर आसानियां अता फरमाए और भरपूर कामयाबियां अता फरमाए, और हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस तरह का कुछ कर पाएं कि आसानियों का सिलसिला फैले, फलता फूलता बढ़ता चला जाए, और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारी याद लोगों के दिलों में मोहब्बत के साथ ताज़ा रहे, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं। इस दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।